क्या आपने कभी अपने स्पीकर से आने वाले बजिंग और हिसिंग साउंड्स को सुना है? दैट इज नॉइज। ये नॉइज आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को रूइन कर सकती है, मीन्स उसे खराब कर सकती है। इस केस में नेगेटिव फीडबैक एक नॉइज कैंसलिंग सुपर हीरो की तरह एक्ट करता है, जो अनवांटेड साउंड्स मीन्स नॉइज को डाउन कर देता है, सो दैट यू कैन एंजॉय योर म्यूजिक इन पीस। नेगेटिव फीडबैक कुछ ऐसा है जैसे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जिस तरह से जीपीएस एक लॉस्ट ट्रैवलर को राइट पाथ पर वापस ले आता है, ठीक उसी तरह नेगेटिव फीडबैक ये इंश्योर करता है कि एम्पलीफायर राइट ट्रैक पर बना रहे और उस एग्जैक्ट सिग्नल को डिलीवर करे जिसे डिलीवर करने की रिक्वायरमेंट है। सिंपल शब्दों में नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के लिए एक वाइस एंड पावरफुल गार्जियन की तरह होता है। इट क्लीन्स अप मिस्टेक्स, कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली, boost performance, eliminate noise, and ensures your music always sounds its best. Negative feedback एक सीक्रेट सॉस है जो आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को ट्रूली मैजिकल बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 13 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक द मैजिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। क्या हमारे पास कोई ऐसा एम्पलीफायर है जिसका गेन 1 मिलियन में हो? तो इस सवाल का जवाब है यस, हाँ है। और वो एम्पलीफायर है प्रैक्टिकल एम्पलीफायर। इस प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट अपने इनपुट का 1 मिलियन टाइम्स होता है। मीन्स अगर इनपुट पर एक कॉजल डिस्टरबेंस भी हो तो वो भी आउटपुट पर एम्पलीफाइड फॉर्म में अपीयर हो जाता है। इसलिए इस प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हम इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की। हम इफेक्ट जो सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या फिर स्ट्रे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में इंट्रोड्यूस होता है। हर हाई गेन एम्पलीफायर यानी कि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट पर सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी इंट्रोड्यूस होता है। नॉइज जो कि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट पर बिल्कुल ही अनडिजायरेबल यानी कि गैर जरूरी है। इसलिए नॉइज का लेवल जितना लो पॉसिबल हो उतना ही अच्छा है। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में अनडिजायरेबल यानी कि गैर जरूरी नॉइज के इस लेवल को रिड्यूस करने के लिए जिस मैजिक को यूज किया जाता है वो मैजिक है नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक ये होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। फीडबैक वो प्रोसेस है जिसमें किसी डिवाइस के आउटपुट एनर्जी के फ्रैक्शन को इंजेक्ट किया जाता है बैक टू इट्स इनपुट। फर्स्ट मशीन का जब इन्वेंशन हुआ था, फीडबैक का प्रिंसिपल लगभग उतना ही पुराना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ फीडबैक कनेक्शन के यूज को लगभग 75 इयर्स ही हुए हैं। एम्पलीफायर्स के रिस्पेक्ट में नॉइज को रिड्यूस करने में और एम्पलीफायर्स को स्टेबल बनाने में नेगेटिव फीडबैक बहुत यूजफुल है। एम्पलीफायर के इनपुट सिग्नल में फीडबैक एनर्जी ऐड हो रही है या अपोज हो रही है। इस बेसिस पर एम्पलीफायर में दो बेसिक टाइप्स के फीडबैक होते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव फीडबैक एंड नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इसे एम्पलीफायर में रियरली यूज किया जाता है। क्यों? आइए समझते हैं। इस फीडबैक में एम्पलीफायर एंड फीडबैक नेटवर्क दोनों ही 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है 360 डिग्री का फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट लूप। इस 360 डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से फीडबैक एनर्जी जो वोल्टेज या फिर करंट के फॉर्म में होती है वो इनपुट सिग्नल के साथ इन फेज में होती है। इस कंडीशन में फीडबैक एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ ऐड हो जाती है। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के गेन को इंक्रीज करता है, जो पॉजिटिव फीडबैक का प्लस पॉइंट है, लेकिन साथ ही पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन एंड इनस्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, जो पॉजिटिव फीडबैक के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसलिए एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज सेल्डम मींस रियरली है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीलेटर की, ऑक्सीलेटर वो डिवाइस जो डीसी पावर को कन्वर्ट कर देता है एसी पावर में ऑफ एनी डिजायर फ्रीक्वेंसी। उस ऑक्सीलेटर डिवाइस में अगर पॉजिटिव फीडबैक सफिशिएंटली लार्ज हो तो ये लीड करता है ऑक्सीलेशन को। नेगेटिव फीडबैक इसे एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड किया जाता है यानी कि यूज किया जाता है। रीजंस क्या हैं? चलिए समझते हैं। इस फीडबैक में सिर्फ एम्पलीफायर ही 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करता है सर्किट में, एंड फीडबैक नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जीरो फेज शिफ्ट यानी कि कोई भी फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस ना करे सर्किट में, जिसका रिजल्ट होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट लूप।
इस 180 डिग्री फेज शिफ्ट की वजह से फीडबैक एनर्जी जो वोल्टेज या फिर करंट की फॉर्म में होती है वो इनपुट सिग्नल के साथ आउट ऑफ फेज में होती है। इस कंडीशन में फीडबैक एनर्जी इनपुट सिग्नल के साथ ऐड ना होकर इसे अपोज करती है, मींस सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के गेन को रिड्यूस करता है जो एक नेगेटिव पॉइंट यानी कि डिसएडवांटेज है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक गेन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है जो एक प्लस पॉइंट यानी कि एडवांटेज है। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है एंड इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस को भी इम्प्रूव करता है जो अगेन प्लस पॉइंट्स यानी कि एडवांटेजेस है नेगेटिव फीडबैक के। इन प्लस पॉइंट्स मींस इन एडवांटेजेस की वजह से नेगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड किया जाता है। टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक के दो बेसिक टाइप्स हैं, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एंड नेगेटिव करंट फीडबैक। मींस यहाँ पहला नेगेटिव फीडबैक है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में एंड दूसरा नेगेटिव फीडबैक है करंट के रिस्पेक्ट में। नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक जब एम्पलीफायर में होता है तब एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन एंड आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करता है, लेकिन ये नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक करंट गेन को अफेक्ट नहीं करता। इस नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक की वजह से एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ये डिपेंड करता है सर्किट अरेंजमेंट पर। इसी तरह नेगेटिव करंट फीडबैक जब एम्पलीफायर में होता है तब एम्पलीफायर का करंट गेन डिक्रीज करता है लेकिन आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करता है, लेकिन ये नेगेटिव करंट फीडबैक वोल्टेज गेन को अफेक्ट नहीं करता। इस नेगेटिव करंट फीडबैक की वजह से एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ये डिपेंड करता है सर्किट अरेंजमेंट पर। इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन को रिड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद भी एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से इम्प्रूव होती है विद रिस्पेक्ट टू गेन स्टेबिलिटी, मॉडिफिकेशन इन इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस, रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीजेस बैंडविड्थ। इवन लॉस ऑफ गेन जो इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से एम्पलीफायर में आता है उसे भी एट द एंड कंपनसेट किया जा सकता है बाय एडिंग एक्स्ट्रा एम्पलीफायर स्टेजेस। यही रीजन है कि एम्पलीफायर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में नेगेटिव फीडबैक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इमीटर फॉलोअर। इसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि ये होता क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इमीटर फॉलोअर एक नेगेटिव करंट फीडबैक सर्किट है, मींस इमीटर फॉलोअर एक करंट एम्पलीफायर है। करंट एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज गेन इमीटर फॉलोअर में नहीं होगा। इमीटर फॉलोअर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ऐसा कोई भी सर्किट जिसका इनपुट इम्पीडेंस हाई एंड आउटपुट इम्पीडेंस लो हो वो सर्किट आइडियल सर्किट होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इमीटर फॉलोअर आइडियल सर्किट है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। इमीटर फॉलोअर सर्किट के जो दो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं वो इस तरह से हैं कि इस सर्किट में ना तो कलेक्टर रजिस्टर होता है ना ही इमीटर बाईपास कैपेसिटर। क्योंकि इस सर्किट का कलेक्टर एसी ग्राउंड पर होता है इसलिए इमीटर फॉलोअर को कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं। इमीटर फॉलोअर की जो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, नो वोल्टेज गेन, मींस इमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन क्लोज टू यूनिटी होता है, मींस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। नंबर 2, इसका करंट एंड पावर गेन रिलेटिवली हाई होता है। नंबर 3, इनपुट इम्पीडेंस हाई एंड आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है जो इमीटर फॉलोअर को आइडियल सर्किट बनाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। नंबर 4, इसमें इनपुट एंड आउटपुट एसी वोल्टेजेस इन फेज में होते हैं। डार्लिंगटन एम्पलीफायर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, इसलिए फुल फोकस के साथ सुनिए और समझिए। कभी कभी इमीटर फॉलोअर का करंट गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस इनसफिशिएंट होता है टू मीट द रिक्वायरमेंट। ऐसे में सर्किट के करंट गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस की ओवरऑल वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में 2 ट्रांजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस ओवरऑल सर्किट को ही डार्लिंगटन एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं। डार्लिंगटन एम्पलीफायर सर्किट में फर्स्ट ट्रांजिस्टर का इमीटर सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर करंट सेकंड ट्रांजिस्टर की बेस करंट होती है। इसलिए ट्रांजिस्टर्स पेयर का करंट गेन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर करंट गेन्स के।
डार्लिंगटन एम्पलीफायर में हाई करंट गेन को अचीव किया जाता है मिनिमम कंपोनेंट्स का यूज करके। कैसे, समझते हैं। इसमें दो ट्रांजिस्टर्स को सिंगल ट्रांजिस्टर हाउसिंग के इनसाइड पुट किया जाता है। उसके बाद सिंगल ट्रांजिस्टर हाउसिंग से तीन टर्मिनल्स को टेक आउट किया जाता है, इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल। इसलिए डार्लिंगटन एम्पलीफायर तीन टर्मिनल्स का डिवाइस है। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक्ट करता है एक सिंगल ट्रांजिस्टर की तरह, सिंगल ट्रांजिस्टर जिसका करंट गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। इस डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, इसका इनपुट इम्पीडेंस एक्सट्रीमली हाई होता है, मेगा ओम में। नंबर 2, इसका आउटपुट इम्पीडेंस एक्सट्रीमली लो होता है, फ्यू ओम में। नंबर 3, इसका करंट गेन एक्सट्रीमली हाई होता है, सेवरल थाउजेंड में। डार्लिंगटन एम्पलीफायर एंड इमीटर फॉलोअर दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली सेम होती हैं, इसलिए दोनों सर्किट्स को सिमिलर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर में भी स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर की तरह ही तीन टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर में करंट गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यूज स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में मच हायर होती हैं। द कंक्लूजन, टेमिंग द वाइल्ड। नेगेटिव फीडबैक सर्किट के ओवरऑल गेन मींस एम्पलीफिकेशन लेवल को रिड्यूस कर देता है। दिस माइट सीम बैड बट इट प्रिवेंट्स द एम्पलीफायर फ्रॉम गोइंग ओवरबोर्ड एंड क्रिएटिंग अनवांटेड डिस्टॉर्शन। इट कीप्स द पार्टी एक्साइटिंग बट नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ट्रांजिस्टर थोड़ा मूडी हो सकते हैं, उनका एम्पलीफिकेशन स्लाइटली वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर और मैन्युफैक्चरिंग। नेगेटिव फीडबैक इन चेंजेस को काउंटरेट करने में हेल्प करता है, मेकिंग द एम्पलीफायर्स गेन मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। वाइडर रीच, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को भी इम्प्रूव कर सकता है, allowing it to handle a wide range of sound frequencies. This means the party music isn't muffled or tiny but carries all the highs and lows clearly. So negative feedback amplifiers में एक समझदार दोस्त की तरह होता है, ये चीजों को कंट्रोल में रखता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है एंड इवन वाइडन्स द रेंज ऑफ व्हाट कैन बी एम्पलीफाइड, मेकिंग द होल थिंग अ मोर एंजॉयबल एक्सपीरियंस। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक द मैजिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सिटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।